तो आईपीएल 2025 के लिए ऑक्शन की इस सीरीज में अब बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। एक ऐसी टीम जिसने टी20 खेलना सिखाया। इनके ओपनिंग पेयर को देख के बॉलर्स की कच्छे बोलो पैंट बोलो सब गीली हो गई। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा की। जानेंगे इस वीडियो में क्या कैसी रही इनकी ऑक्शन। तो फटाफट भाई बता देते हैं इनकी ऑक्शन कैसी रही। ऑक्शन भाई बहुत अच्छी रही है, बट काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है प्लेइंग 11 में। उसके अलावा बहुत बेसिक बेसिक ऑप्शंस है, बट फिर भी डिसेंट इनफ है, काफी टीम से बहुत बेटर है। और जैसा तूने बोला ही कि 2024 में इन्होंने रीडिफाइन कर दिया टी20 क्रिकेट खेलना। बिल्कुल। इससे पहले इंटरनेशनल में नहीं लग रहे थे भाई 300 रन लगभग। तो इस बार इंडिया ने 2 बार तो कर दिए। यस तो एग्जैक्टली। मोटिवेशन, आई थिंक इंस्पिरेशन सबकी हैदराबाद रही है। इस तरह का इन्होंने क्रिकेट खेला अंडर द कैप्टनसी ऑफ पैट पैट कमिंस कमिंस, लीडरशिप ऑफ काव्या जी, डैनियल विटोरी जी। है ही ना भाई, है, एक बिल्कुल है। हम तो मैनेजमेंट तो वही है। बिल्कुल भाई, काव्या तो जी। तो अब तो अब शुरू करते हैं इनकी स्क्वाड के साथ। तो ईशान किशन के एडिशन हो गया। अनिकेत वर्मा तूने मुझे बताया एक बहुत धाकड़ बैट्समैन है, इनकी एंट्री हो गई है। सचिन बेबी, सचिन। क्लासन, ट्रेविस हेड, ये ऑलरेडी रिटेन्ड थे। तो ऑलराउंडर्स में अथर्व टाइडे की एंट्री हो गई है। अभिनव मनोहर, ब्राइडन कार्स, कमिंडू मेंडिस, अभिषेक शर्मा और एनकेआर पहले से ही थे, नीतीश कुमार रेड्डी। बॉलर्स में शमी की एंट्री हुई है, हर्षल पटेल की एंट्री हुई है, राहुल चाहर की एंट्री हुई है, एडम जैम्पा की एंट्री हुई है, सिमरजीत सिंह की एंट्री हुई है। एंट्रियां हुई है, नया बॉलिंग लाइनअप दिखेगा आपको ये। जीशान अंसारी की एंट्री हुई है। जयदेव उनादकट अगेन पिछले साल थे इनके साथ। ईशान मलिंगा, नॉट लसित मलिंगा। और पैट कमिंस तो भाई है ही। है ही। तो भाई टीम तो देखने में अच्छी लग रही है। कितनी बेहतर हुई कि कैसी रही ये तो हम बताएंगे। तो फटाफट इनकी 11 पे आ जाएं एक बारी, हाँ उसके बाद बिल्कुल, हम इनकी खामी खूबियां चर्चा करते रहेंगे बिल्कुल भाई। बिल्कुल। तो सबसे पहले इनकी ओपनिंग जोड़ी में कोई सवाल नहीं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा भाई। जो चीज टूटी नहीं उसको जोड़ना क्यों भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट जोड़ी है, और ये मेरे को लगता है इस साल भी कहर मचाएंगे 2025 में। अब भाई नंबर 3 पे पिछले साल बड़ा पंगा था। कभी हम्म। राहुल त्रिपाठी को खेल रहे हैं, कभी एडन मार्करम को ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि एडन मार्करम उससे पहले कैप्टन थे, तो कमेंट्स काफी शुरू में सॉफ्ट थे उनकी तरफ कि खेल लो। परफॉर्मेंसेज आई नहीं, तो भेजना ही पड़ा भाई बाहर, क्या कर बिल्कुल भाई सकते हैं। बिल्कुल। इस बार ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। ईशान हम्म। किशन आ गए हैं। 3 ताबड़तोड़ प्लेयर्स आपके पास टॉप ऑफ द ऑर्डर में हैं, और नीचे तो अभी अगर इन तीनों को आपने आउट कर दिया तो फिर क्लासन को भी आने आउट वाला है। करना है। 4 पे क्लासन। 4 पे क्लासन, इतने 23 करोड़ दिए हैं तो भाई क्लासन से 4 पे बैटिंग करवाओ यार। बिल्कुल भाई, मैं तो ओपनिंग करा देता, बट ठीक है, ओपनिंग बहुत सेट है। 23 करोड़ रुपए दिए, 4 पे बिल्कुल बनता है। 5 पे नीतीश कुमार रेड्डी, बिल्कुल। 6 पे अभिनव मनोहर एज अ फिनिशर इन्होंने लिए हैं, बहुत सही काम कर लिया, अच्छे रेट में मिल गए इनको। 7 पे बड़ा पंगा है भाई, किसको खिलाएं। साथ में भाई इनके पास सही बताऊं तो इन्होंने ना ज्यादा ट्राई करा, और जो लिए हैं इन्होंने नए खिलाड़ियों पे भरोसा जताया है। शाहबाज अहमद पे भरोसा जता सकते थे, उनके पीछे नहीं भागे ये हम्म। लोग। थोड़ा मुझे दुख हुआ। बिल्कुल। और भी कई प्लेयर्स थे मार्केट में, कृणाल पांड्या भी थे, उनके पीछे भी नहीं भागे। हम्म। मुझे दुख नहीं हुआ। बट और बजट भी नहीं था, कृणाल पांड्या महंगा गया है। महंगा, थोड़े महंगे गए हैं लेकिन वॉशी यही है। सुंदर इनके लिए कभी चला नहीं, शायद उस वजह से ट्राई नहीं किया, और जब तक शायद वॉशी की बारी आई थी इनका बजट खत्म हो हो चुका लिया था। था। थोड़ा और ट्राई कर सकते थे उस नंबर पे, लेकिन अनिकेत एमपी लीग में काफी ताबड़तोड़ बैटर है, अच्छी बैटिंग करते हैं। मुझे लगता है अभिनव मनोहर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप, इनको एक अच्छे नीचे फिनिशर्स मिल सकते हैं। हम्म। तो अनिकेत 7 नंबर पे। हाँ। 8 नंबर पे कमिंस पैटी भाई, भाई, पैट पैटी। भाई, पैट भाई। तो 9 पे कौन है? मोहम्मद शमी नहीं, हर्षल पटेल थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते ठीक हैं है। इसलिए। ठीक है। और वही है, किसी दिन जरूरत पड़ी तो शायद पैटी भाई आपको 7 पे ही दिखें और इन प्लेयर्स की जरूरत ही ना पड़े। उसके बाद 10 पे शमी, 11 पे जैम्पा। बिल्कुल हो गई टीम इनकी। लेकिन हम्म। अब इनकी थोड़ी दिक्कतें आती शुरू हो जाती हैं। हम्म। पिछली बार जो था इनका था वही 6-7 पे। मार्को यानसन भी थे, शाहबाज अहमद भी थे, तो इनकी। खिलाया कितना बट मार्को यानसन को। लेकिन भाई फिर भी बेंच पे तो थे ना। हाँ। लेकिन इस बार बेंच पे कौन है अगर आप बता पाओ भाई। बेंच पे ब्राइडन कार से शायद। ब्राइडन कार्स है, हाँ, उसका अगर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट देखेगा तो। उस क्वालिटी के शायद अभी प्लेयर उनके पास नहीं। इनकी 11 बहुत अच्छी दिखती है, हम्म। लेकिन बैकअप के मामले में थोड़ी ये फ्रेंचाइजी पीछे नजर आती है भाई। पिछली बार भाई जो 7 फॉरेन प्लेयर थे, 7 तो प्लेइंग 11 वाले थे। इस बारी शायद नहीं है ब्राइडन कार्स, हालांकि नया टैलेंट है। वही जेकब बेथल जैसी कहानी है उसकी भी, इसी साल डेब्यू मिला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और पिछली बार देखेगा तो ग्लेन फिलिप्स ने पूरा एक मैच नहीं खेला, पूरा सीजन बेंच वार्म किया है। मार्को यानसन ने भी 2-4 मैच खेले। फाजल हक फरूकी ने पूरा बेंच वार्म किया है पूरे सीजन। मार्करम भी बाद में बाहर ही थे हम्म। पिछली बार, और हसरंगा ने पुल आउट कर लिया था।
तो प्लेयर्स पिछली बारी बहुत सही थे फॉरेन प्लेयर्स, बट इस बारी भी भाई 11 ही इतनी तगड़ी बना दी है कि मेरे को लगता है मे बी मुंबई के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट 11, मुंबई डीसी के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट 11 होगी ये पूरे इस बारे इस और टूर्नामेंट में। compete कर रहे हैं। आप बोलोगे तो भुवी की रिप्लेसमेंट कौन आए, शमी आए, नटराजन की रिप्लेसमेंट कौन है, हर्षल पटेल आए, कमिंस को रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं, कप्तान तो थे। तो बिल्कुल। इनकी बॉलिंग फिर से अच्छी चीज रही है और इन्होंने अपग्रेड मार दिया है एडम जैम्पा पर, राहुल चहर पर। तो स्पिन की जो इनकी समस्या थी हालिया सालों में, कम से कम वो भी सुधर गई है। और ये देख भाई, सिर्फ 45 करोड़ के साथ आए थे, 75 करोड़ की रिटेंशन करी थी, उसमें शमी भी आ गया, जैम्पा, ये दोनों वर्ल्ड क्लास। हर्षल भी ले लिया है हर्षल को मैं वर्ल्ड क्लास नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ पैसों के मामले में। हाँ आईपीएल में अच्छे हैं। उसके बाद आपने एक और प्लेयर था ना, राहुल चाहर भी आ गया, और ईशान किशन भी आ गया उतने ही पैसों में, ईशान किशन भूल रहा था मैं। तो 3-4 आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स ला पा रहे हो 45 करोड़ में, मेरे ख्याल से गुड इनफ जॉब है जो इन्होंने करी है। इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा भाई? इम्पैक्ट प्लेयर मुझे लग रहा है पुराने जमाने में जब मैं थोड़ा छोटा था तो मैं देखता था सचिन बेबी आ रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे नहीं आते थे, नंबर 7 पे आते थे आरसीबी के लिए। हाँ। तो सचिन बेबी जब वापस आए हैं शायद उसी सोच पे लिया है कि आके वो हिटिंग करेंगे। वरना इनके पास दूसरा अथर ताइडे जो पंजाब में थे शायद, लेकिन ज्यादा खास करा नहीं, जरूर सॉलिड दिखे, लेकिन यही ले दे के हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज में थोड़ी कमी रह गई। बाकी अनिकेत पे विश्वास जताया, मुझे अच्छा लगा। और जयदेव उनादकड़ एक बन जाता है जब आपको बॉलिंग इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए भाई। ठीक है भाई, मतलब आप इतने कम बजट में कैसे करोगे? और ठीक है भाई, मैं क्या ही बोलूं। सिमरजीत सिंह भी एक ऑप्शन अच्छा है। सिमरजीत सिंह भी बेटर ऑप्शन है, मैं कहूंगा जयदेव उनादकड़ से तो कम ही रन खाएंगे वो, सीएसके में अच्छा कर और रहा फिर जो इनकी प्लेइंग 11 है, अगर मान लो स्पिन फ्रेंडली विकेट है, उस दिन राहुल चहर जैम्पा दोनों खेलते दिखेंगे, और जिस दिन मान लो नहीं है स्पिन फ्रेंडली विकेट, उस दिन शायद जैम्पा बाहर जाए और कोई ब्राइडन कर्स टाइप की एंट्री हो, क्योंकि आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन चाहिए जो बैटिंग भी कर ले थोड़ी बहुत। उस दिन राहुल चाहर अंदर हो जाएंगे टीम के। और एक इम्पैक्ट प्लेयर राहुल चाहर खुद भी हो सकता है इंस्टेड ऑफ जयदेव उनादकड़ या सिमरजीत। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं वही देख रहा हूँ। जो पिछले साल तक स्पिन प्रॉब्लम थी कि स्पिनर्स आम थे थोड़े, मार्कंडे और शाहबाज अहमद, इस बार ही थोड़ा अपग्रेड मिला है राहुल चहर और एडम जैम्पा के रूप में। एडम जैम्पा इजीली इस समय पे लिमिटेड ओवर्स में टॉप 3 स्पिनर्स में हैं इस समय वर्ल्ड में। तो वो बहुत बढ़िया चीज। और वही है ना, कमिंदू मेंडिस पे हमारे बड़े चाहने वाले बोल रहे थे भाई, कुछ बता दो आप एक बार। कमिंदू मेंडिस बहुत अच्छा प्लेयर है इन टेस्ट, बट T20 में कोई खास आंकड़े हैं नहीं, और मुझे लगता है कि भाई इतनी स्ट्रॉन्ग 11 में ना शायद उस प्लेयर की जगह नहीं बन पाए। अक्सर हमने देखा है श्रीलंकन ज्यादा वैसे भी नहीं खेल पाते, बिल्कुल, स्पेशली इन रीसेंट टाइम्स। पहले तो संगकारा, जयवर्धने, ये सब, मलिंगा इतना बड़ा बॉलर, ये सब थे। ऑफ लेट उनकी क्वालिटी भी थोड़ी कम हुई है, बट जयसूर्या में, ये वीडियो ऑफ कोर्स श्रीलंका के बारे में नहीं है, जब से जयसूर्या आए हैं थोड़े प्लेयर उभर के आ रहे हैं इस बारी, इसलिए ज्यादा थोड़े बिके हैं आईपीएल में, वो रीजन। और ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि लोगों को लग रहा था कमिंदू मेंडिस हम जानते ही नहीं, हम तो जैसे क्रिकेट देखते ही नहीं। तो भाई जरूरी नहीं हम बातें ना करें। श्रीलंका का थोड़ा कम ही देखते हैं, बट हाँ पता ही है यार, प्लेयर तो है यार। अब चैनल हम खोल के बैठे हैं, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ही नहीं पता होगा। बट चल ठीक है, स्क्वाड डेप्थ की बात करते हैं भाई। तो अब अपने पास ट्रेविस हेड का बेसिकली कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वर्ल्ड में भी नहीं है, वर्ल्ड में भी नहीं है इस समय। सही बात है भाई, इस समय वही टॉप 3 बैट्समैन इन द वर्ल्ड में है वो। एग्जैक्टली। अपने पास क्लासन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, नहीं कोई नहीं है। अपने पास किशन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मे बी अथर्वा टाइडे टाइप प्लेयर ही उधर खेलता दिखे आपको। हाँ मतलब वो क्वालिटी फिर भी नहीं होगी। बट किशन वही है, इंजरी प्रोन बंदा है नहीं, ज्यादा इंजरी लेता है नहीं, बस थोड़ा एटीट्यूड इशू है, वो आई थिंक इनकी मैनेजमेंट चेक में रखेगी। काव्या जी भी तो है, तो काव्या जी कहते हैं कि डंडे पड़ेंगे जब, तो अपने आप सेट होगा बंदा। अभिषेक शर्मा अगेन कोई बैकअप नहीं है, और बड़ा मुश्किल है भाई बैकअप ढूंढना इस भाई का। सही बात है। फिर और कौन है नीतीश रेड्डी है, उनका कोई बैकअप नहीं है, और ना इंडिया में ही मुश्किल है। टॉप 5 बहुत सॉलिड है, और 6 नंबर 7 नंबर पे तो खुद एक बैकअप के तौर पे ही आते हैं। बिल्कुल भाई, मनोहर अच्छी चॉइस है, काफी सही रेट में भी मिले। पैट कमिंस का कोई बैकअप नहीं है, कह लो मलिंगा है, ईशान मलिंगा, नॉट लसित। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये बात, क्वालिटी वही बात है, फरारी एक जगह और एक जगह अभी के लिए तो मारुति है फिलहाल। और हर्षल और शमी के बेसिकली बैकअप हैं सिमरजीत सिंह और जयदेव उनादकड़। अब भाई उम्मीद ही करो और प्रे करो हैदराबादियों कि इनको कुछ ना हो दोनों को, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको उसके बाद। तो भाई इनकी 11 में जो हम अक्सर कर ही रहे हैं इस सीरीज में, कितने बॉलिंग ऑप्शंस हैं भाई इनकी 11 में? अगर नीचे से शुरू करते हैं तो सबसे पहले इनके पास एडम जैम्पा है,
इसके अलावा हर्षल पटेल हैं, शमी, शमी है, कमिंस, कमिंस हैं, 4 हो गए, नीतीश रेड्डी हैं, 5, और अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा हेड भी हैं, 7वीं मान लो। अब हेड है, मतलब टाइम पास ही एक बॉलिंग है। एक दो ओवर तो दे ही देंगे। ठीक इसके है, अलावा मतलब 7 बॉलिंग ऑप्शन तो है। अभिनव मनोहर भी तो बॉलिंग करता है थोड़ी बहुत। भाई मैं थोड़ा अवॉइड ही करूंगा। इसके अलावा इम्पैक्ट आ जाएगा अगर, हम्म तो एक और जोड़ लो भाई। तो बॉलिंग ऑप्शन इनके पास बेहतर है, हम्म बैटिंग ऑप्शन भी इनके पास भर भर के हैं। हम्म टॉप 11 इनकी जो पूरी 11 है, बहुत सॉलिड दिख रही है। तो काफी बैलेंस टीम बनाई है। तो फिर रेटिंग हो जाए। 8.5 नंबर दूंगा मैं भाई। भाई स्क्वाड को मैं 9 नंबर दूंगा, अच्छा स्क्वाड है। और जो ऑक्शन स्ट्रैटेजी है उसको मैं 9.5 दूंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया, मतलब ये टीम शायद उतनी बढ़िया ना दिखती अगर ये टीम आरसीबी की मैनेजमेंट चला रही होती। समझ रहे हो आप बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस चीज में कूडोज टू एसआरएच एंड देयर फैंस। और आप लोगों की क्या 11 है या 12 बता दो, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर। और रेटिंग आप क्या देते हो एसआरएच के स्क्वाड को, ये हमें बताओ। काफी ज्यादा डिमांड थी इस वीडियो की, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।